हेलो फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसको देखते हैं पहले। तो ये इसमें लिखा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -4, 0 द अदर एंड और एक्स एक्सिस इज एट। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन सा आंसर होगा वो आपको टिक करना है। तो हम अक्कर बक्कर नहीं करेंगे, हम इसमें पहले सॉल्व करेंगे फिर हम उसमें टिक करेंगे। तो इसमें फिर से मैं आपको क्वेश्चन समझाता चलूँ। पहले बोले एक सर्कल है, तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आपको पता होना चाहिए, ये आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से पूरा जो सेंटर से एक लाइन जो जाता है सेंटर से, इसी को हम डायमीटर बोलते हैं। ये कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। वेरी गुड। यहाँ पर मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको इधर वाले मतलब डायमीटर के सेकंड वाले को बी बोल देता हूँ। और हमें बोल रखा है कि भैया पहला पॉइंट मतलब हमें एक स्टार्टिंग का या एंड कोई सा भी पॉइंट हमें दे रखा है, 1 पॉइंट दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू दे रखा है, ए पॉइंट यहाँ का वैल्यू हमें दे रखा है -4, 0। ओके, और बी का वैल्यू हमें नहीं पता। तो नहीं पता है तो भैया इसको मैं x1 एंड y1 बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ? x2 माइनस y2, x2 कोमा y2। ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हम नामकरण कर दिए। अब यहाँ पर हमें ये b का पॉइंट निकालना है, x1 एंड y1 निकालना है। इसके लिए क्या करना है भैया? डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? जैसे कि ए बी का डिस्टेंस फार्मूला, रूट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस x1 है। ओके, ब्रैकेट होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस नहीं प्लस आएगा, y2 माइनस y1 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए मैं कुछ नहीं करूँगा, ए बी, यहाँ ए बी का वैल्यू क्या है? हमें डिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है 6 दे रखा है। इसमें हम क्या लगाएंगे? वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए -4 है। ओके, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू तो x1 ही है। ओके, स्क्वायर है, प्लस y2 की वैल्यू बताइए। y2 की वैल्यू क्या है? 0। ओके, माइनस y1 की वैल्यू तो y1 की वैल्यू 1 ही है। यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, या ये रूट इस साइड आएगा तो यहाँ किसका रूप ले लेगा? स्क्वायर का। किसका रूप लेता है? स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? यहाँ क्या बोल सकता हूँ? 6 का स्क्वायर कर दूंगा, यस या नो। तो यहाँ पर ब्रैकेट, ये जब भी माइनस वाला आपको दिखेगा ना तो इसको आप पॉजिटिव समझ मान लेना। क्या करना? माइनस कॉमन ले लेना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x + 4 स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? y है ना, सॉल्व करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा y1। ठीक है, अब इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। 6 का कितना होगा? 36 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा होगा आपको ये भी पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर करेंगे, दूसरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 फिर a और b मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर करेंगे तो y का स्क्वायर। ठीक है, y1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। सॉल्व करने तो आता ही होगा, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ। अब स्क्वायर स्क्वायर को 36 एज इट इज़ इक्वल टू, ठीक है, x, यहाँ पर ध्यान दीजिए x स्क्वायर हो जाएगा +16 प्लस इसको इससे गुना कर दीजिए 8x हो जाएगा। और देखो y1 यहाँ पर हमें क्या बोल रखा था? x एक्सिस, ये जो पॉइंट है x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कुछ वैल्यू होगा, y की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। तो y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? 0। अब सॉल्व करते हैं बेटा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए इस सारे वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ। कुछ नहीं कर रहा मैं, x² + 16 + 8x इक्वल टू क्या कर रहा हूँ? 36। मैंने कुछ नहीं किया, इसको उस साइड ले गया और बाकी को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व, अभी देखो नंबर भी प्लस माइनस हो सकता है। और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का हमें क्वेश्चन आ गया। तो 8x + 16 इधर है -36 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब इसको सॉल्व करना भाई। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताता हूँ। देखो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, और ये है ही बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, x² + 8x - 20
इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या भैया ने बता रखा है कि भैया इसके साइड वाला नंबर और इसको गुना करना है। गुना करने पर मुझे 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 8 होना चाहिए। बताइए कैसे होगा, बताइए जल्दी से। तो हमें नहीं पता, 20 आना चाहिए, कैसे आएगा 20? गुना करने पर 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर मुझे 8 आना चाहिए। चलिए, तो इसके लिए हमें हमेशा फैक्टर करना है, ठीक है। तो मैंने किससे किया, फिर 2 से किया, फिर क्या आएगा जल्दी से बताओ, 5 से आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, गुना करने पर मुझे 20 मिलना चाहिए। इसको इससे गुना करो, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, ठीक है। इसको इससे गुना करो, 2 मल्टीप्लाई 10 20 आ रहा है, या मैं 10 इंटू 2 कर दूँ तभी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। प्लस माइनस करने पर क्या मुझे माइनस करने पर 8 मिल रहा है, मतलब प्लस करोगे तो 12 तो चाहिए नहीं, 8 चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ भैया जल्दी से बताओ, 10 माइनस 2 एक्स एज इट इज़ माइनस 20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब 10x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x हो जाएगा माइनस 20। अब ये दो टर्म में से वैल्यू निकालो, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगा, तो इसका होगा x प्लस 10, और इसका बताइए जल्दी से, माइनस कॉमन ले लूँगा 2, इसको मैं हटा देता हूँ, x प्लस 10, ठीक है। अब मैं इसमें से x प्लस 10 की एक वैल्यू, देखो दो सेम होता तो एक उतर जाता, और एक x माइनस 2 ये। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, तो अभी भी x की वैल्यू अच्छे से नहीं निकला है, तो मैं यहाँ से माइनस 2 इक्वल टू x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या है प्लस। तो देखो ऐसे कुछ होगा 2,0, ऐसा कुछ होगा x की वैल्यू, तो उसमें टिक करना है। तो है क्या हमारे पास, यस है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी आपका ऑप्शन होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया इतने बड़े क्वेश्चन को हम इतना करेंगे, नहीं, फास्ट करना पड़ेगा आपको। मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, आपको कैलकुलेशन क्विक होना चाहिए, बहुत फास्ट, ठीक है। तो उतार लीजिए।